जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी 2026 का जो कि आप लोगों को नोटिफिकेशन लगभग जनवरी या फरवरी 2026 में देखने को मिल सकती है। और जहां तक मानना है कि वैकेंसी लगभग आप लोगों की 30,000 प्लस होने वाली है, क्योंकि सीआईएसएफ का मतलब एक नोटिफिकेशन दिख रहा था जो कि आरडब्ल्यूए ने भी अपलोड किया था, अंकित भाटी सर ने, कि 70,000 प्लस लगभग वैकेंसी सीआईएसएफ की। तो मेरे ख्याल से आप लोगों का अगर एसएससी जीडी की वैकेंसी आएगी तो उसमें लगभग 30,000 प्लस तो वैकेंसी रहेगी ही रहेगी। और आप लोगों का एज भी इशू हो जाता है, क्योंकि हर बार एज रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। तो आप लोगों को जिनके पास 1 या 2 साल बचा है उनको अपना पूरा का पूरा जोर लगा देना है सिलेक्शन लेने के लिए। और इसी कड़ी में मैं आप लोगों को इस वीडियो में इससे रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप लोग 6 महीने का एक लर्निंग प्लान बना के सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देखना है और स्टेप बाय स्टेप जो जो प्रोसेस में बताऊं उसे फॉलो करना है। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आइए देरी न करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम सचिन मिश्रा है। मेरा सिलेक्शन 2022-23 एसएससी जीडी वाली वैकेंसी में हुआ था। मेरे 147 मार्क्स थे 160 में, और मेरा सिलेक्शन एनसीबी में हुआ था जो कि ऑल इंडिया रैंक मेरा 248 था। तो दोस्तों, आप लोगों को जो भी जानकारी मैं दूंगा एसएससी जीडी का अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही दूंगा। आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है इससे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को पढ़ाई कैसे करनी है, सब्जेक्ट वाइज चारों सब्जेक्ट। और आप लोग जानते हैं हिंदी सबसे इजी पोर्शन आप लोगों का रहने वाला है। हिंदी और रीजनिंग में लगभग नंबर्स आ जाते हैं। मैथ्स का क्या रहता है, मैथ्स लगभग 16 क्वेश्चन, 15 या 16 क्वेश्चन इजी रहते हैं। बाकी 3-4 जो 4-5 क्वेश्चन बच रहे हैं थोड़ा मॉडरेट आते हैं। और बाकी जीके जीएस का तो आप कितना भी पढ़ लें, जीके जीएस तो मेरे ख्याल से 10 प्लस तो ऐसे भी चले जाएंगे अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं। नहीं तो 15 प्लस या 14 प्लस वही कर पाते हैं जो कि काफी अच्छी पकड़ बनाए हैं अपना जीके पर। और आप लोगों को जीके मजबूत करने के लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा लगाने हैं। अगर आप लोगों को एसएससी में सिलेक्शन लेना है, वैसे बेंडर चेंज हो गया है तो आप लोगों को क्वेश्चन के टाइप भी चेंज होते रहेंगे, लेकिन जब आप लोगों की वैकेंसी आएगी तब तक आप लोगों के जीके जीएस के बहुत सारे एग्जाम जो कि एसएससी कंडक्ट कराएगी उसमें से आप लोगों को टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन आप लोगों को प्रीवियस ईयर जो कि टीसीएस कराती थी उसके भी क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करने हैं। और आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं, आप लोगों को साइड में बुक दिख रहा होगा, लूसेंट का बुक है। आप लोग कोई भी अगर आप लोग वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को यह बुक जरूर से जरूर रखना है। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों को और कोई भी बुक खरीदने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आप लोगों को ये बुक ले लेना। उसके बाद अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ना चाहे तो करंट अफेयर्स आप लोग स्पीडी का ले सकते हैं, पूरे ईयरली वाला। आप लोग एक बुक हो गया आप लोगों का लूसेंट का, और आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा स्पीडी का बुक। आप लोग ये 2 बुक रख लीजिए। उसके बाद कोई भी एक कोर्स परचेस कर लीजिए। मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा किसी एक का, वैसे मैं आरडब्ल्यूए से पढ़ता हूं तो आप लोगों को आरडब्ल्यूए सजेस्ट करूंगा, लेकिन आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। आप लोग सबसे पहले सभी के क्लासेस में डेमो क्लास रहता है, आप लोग डेमो क्लास करिए। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है उनका पढ़ाया हुआ, तभी आप लोग कोई भी बैच परचेस कीजिए। और आप लोगों को बहुत ज्यादा प्राइस में नहीं मिलेगा, 1000 के अंदर अंदर ही बैच मिल जाएगा। आप लोग 5 या 6 महीने में पढ़ के आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोगों को बैच जरूर परचेस करना है। और इसके साथ साथ आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है। पीओआईक्यू क्वेश्चंस लगाइए, एसएससी जीडी के जो पिछले पीओआईक्यू हैं उनको लगाइए। आप लोगों का 100% है जीके जीएस के लिए मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स के लिए बताता हूं। आप लोग कुमार गौरव सर से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं डेली का पढ़ाते हुए। अगर आप लोग बहुत ज्यादा टाइम आप लोग करंट अफेयर्स पे नहीं देना चाहते तो आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम पर इजिली बहुत ज्यादा 20 मिनट में आप लोगों को डेली का टास्क कंप्लीट करा देते हैं। मतलब डेली के 10-15 क्वेश्चन जो उनके रहते हैं वो करा देते हैं। आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोगों को नवीन सर ने भी पॉलिटी और क्या कहते हैं हिस्ट्री पढ़ाया, लेकिन आप लोग कोर्स जब बाई करेंगे तो उसमें आप लोगों को कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों को मैथ्स के लिए आप लोग राहुल तेवतिया सर से पढ़ाई कर सकते हैं, आरडब्ल्यूए के टीचर हैं। नहीं तो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। आप लोगों को 3-4 टीचर्स में बताता हूं। आप लोग वैसे गगन प्रताप सर थोड़ा मतलब हाई लेवल के हो जाते हैं, गगन प्रताप सर, अभिनय महेश सर। और आप लोगों को इजिली आप लोग राहुल तेवतिया सर से पढ़िए। राहुल तेवतिया सर हार्ड के लिए भी अच्छे हैं, इजी के लिए भी अच्छे हैं। मतलब जैसे यूपीएसआई लेवल, एसएससी सीजीएल लेवल उसके लिए भी अच्छे हैं, और आप लोगों का एसएससी जीडी एमटीएस इन लेवल के भी अच्छे हैं। वो जैसा मतलब माहौल रहता है उस हिसाब से पढ़ाते हैं, तो आप लोग उनका क्लास कर सकते हैं। और हाँ,
आप चाहे मैथ्स पढ़ रहे हो, चाहे रीजनिंग पढ़ रहे हो, चाहे हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे जीके जीएस, आप लोगों को नोट्स जरूर तैयार करने, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी और मैं ऐसे ही पढ़ाई करता था। आप लोगों को भी ऐसे ही फॉलो करना है, आप लोगों को नोट्स जरूर बनाने। और आप लोग कोशिश कीजिए, अगर जीके जीएस हिंदी ये सब पढ़ रहे हैं तो आप लोग 10-15 दिन में एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। ऐसे मैथ और रीजनिंग का तो मान लीजिए आप रीजनिंग का नहीं भूलेंगे, लेकिन मैथ्स में आप जो फार्मूला बैठ रहते हैं वो भूल जाएंगे। और मैथ्स बहुत ज्यादा हार्ड आप लोग एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों को मेंसुरेशन 3D आता भी नहीं है, मेंसुरेशन 2D ही आएगा आप लोग का। उसके बाद अर्थमेटिक पोर्शन आएगा आप लोगों का, तो आप लोग इजीली तैयार कर सकते हैं। आप लोग जैसे मैंने बताया, आप लोग राहुल तेवतिया सर से पढ़ाई कीजिए। इसके बाद दोस्तों हिंदी के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं। आप लोग वैसे जब बैच परचेस करेंगे तो RWA के नवीन सर भी पहले पढ़ाते थे। आप लोग इजीली नवीन सर का तो आप लोगों को प्ले लिस्ट भी मिल जाएगा गूगल पर, यूट्यूब पर फ्री में, तो आप लोग उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए भी आप लोगों को RWA पर पूरा फ्री मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग रीजनिंग का कोई बैच पढ़ना चाहते हैं कि मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ूंगा, तो आप लोगों को मैं एक टेलीग्राम पे अपने फ्री प्ले लिस्ट सेंड कर दूंगा, जो कि पीयूष सर का है। आप लोग पीयूष सर को जानते होंगे, रीजनिंग के हैं। अभी तक मुझे रीजनिंग के सबसे बेस्ट टीचर वही लगे, क्योंकि उनका पढ़ाया हुआ मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। और आप लोगों को इजीली उनका प्लेलिस्ट फ्री, अगर आप लोग खुद भी सर्च करेंगे तो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगा और बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप लोग उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोगों का रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी के लिए आप लोगों को आदित्य पब्लिकेशन का ये वाला बुक आप लोग परचेस कर सकते हैं। और जिनके पास लूसेंट का ये वाला बुक है, वो लूसेंट वाले बुक से पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि दोनों में लगभग उतने ही क्वेश्चंस हैं। ये है कि अगर आप लोग थोड़ा एसएससी जीडी के ऊपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को लूसेंट का बुक थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लूसेंट में साहित्य का पोर्शन काफी अच्छा दिया गया है। तो आप लोग इस प्रकार से इजिली तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा, और आप लोगों को टाइम मैनेज जरूर करना है। आप लोगों के पास पढ़ाई के लिए, अगर आप लोग कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर मान लीजिए प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जिनका प्राइवेट जॉब है, उस भी 4 घंटा तो आप लोगों को इजीली निकालना ही पड़ेगा। और जिनका अभी मतलब ना प्राइवेट जॉब कर रहे हैं ना कोई और जॉब कर रहे हैं, वो इजीली पढ़ाई, उनके पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो आप लोग कम से कम डेली 7 से 8 घंटा पढ़ाई पर दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप लोग अगर मान लीजिए 30,000 भी आता है, तब भी आप लोगों को कंपटीशन 50 लाख 60 लाख ऐसे फॉर्म पड़ेंगे, 70 लाख फॉर्म तक पढ़ सकते हैं एसएससी जीडी के। लेकिन वो बात अलग है कि 10-15 लाख लोग एग्जाम नहीं देते हैं। तो आप लोग इजीली ऐसे पढ़ाई कीजिए। और सिलेबस से कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। उसके बाद टाइम टेबल, हर एक चीज आप लोगों को डिटेल में मिलता रहेगा। एसएससी जीडी के पहले वीडियोज में अपलोड करता था, लेकिन बीच में थोड़ा अपने लिए मतलब अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब आप लोगों को लगभग हर वीक एक वीडियो आप लोगों को एसएससी जीडी पर मिल जाएगा। एसएससी जीडी के साथ साथ आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई और रेलवे के अदर एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, इन सबसे रिलेटेड भी जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और अपने दोस्तों के पास जो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन एग्जाम की या फिर एसएससी जीडी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोगों का सपना है कि 2026 में आप लोगों को सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आप लोगों को चैनल जरूर फॉलो कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। जय हिंद दोस्तों।